Good morning, class 3. How are you? What are you doing at your home these days? I'm sure you must be having fun and you are keeping yourself and your family safe. And are you washing the hands regularly? Yes? Very nice. So, this is your science lesson from Aspiring Science Textbook 3. Can you please open page number 16? Yes, page number 16. There you go. Okay, so today we are going to learn about different materials which are used in housing and clothing. But today we will only study about the housing. Can you see the warm-up activity on page number 16? This is something very interesting and you are going to do it by yourself. You are not going to take anyone's help. आप ये खुद करेंगे और हमें इसकी पिक्चर्स भेजेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस ने कितना अच्छा काम किया है. So what you are going to do is unscramble the words and name the types of house shown in the picture. These are the 4 types of house shown in the picture. And you have to unscramble the names and you have to write it here. In the blank you will write the correct answer. Very nice. Let's move on, but I'll be waiting for your work to be submitted in the groups, okay? Let's move on. Our house. We all live in a house. We have different types of houses. Different designs, different colors, different size, but we all have a house to live in. But why do we need a house? हमें क्यों ज़रूरत है घर की? क्योंकि हम घर में रहते हैं और घर हमें सेफ रखता है बाहर की हवा से, बाहर की हीट से, बाहर की सर्दी से और बारिश से. और आजकल तो हम अपने घरों में सेफ हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम घरों में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे कोरोना वायरस से. हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपने घर पे रहेंगे और हाथ धोते रहेंगे, जिससे हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे. तो आज हमें पता चला कि हमारा घर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है टू कीप आवर सेल्फ सेफ. यस. तो आज हम पढ़ेंगे कि घर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनते हैं. कुछ घर ब्रिक्स से बनते हैं, जैसे कि ये घर ब्रिक्स से बना है. ब्रिक्स मतलब ईंटें. ये घर ईंटों से बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं. और घर किस तरह की चीज़ों से बन सकता है, जैसे कि ये घर. दिस इज अ स्टोन हाउस. Yes, stone house means वो घर जो पत्थरों से बना हुआ हो. See how beautiful it is? जी, this is called stone house. Then we have a wooden house. See, this is a wooden house. Means कि ये घर लकड़ियों से बना हुआ है. That's why this is called wooden house. And look at these buildings. Wow, amazing. आपको पता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें डिफरेंट हाउसेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं और ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं? ये बनते हैं सीमेंट, ग्लास और स्टील से मिलके. और इन चीज़ों से मिलके ये इतनी खूबसूरत इमारतें बनती हैं. तो आज आपको पता लगा कि हमारे हाउस किन किन चीज़ों से बनते हैं. चलें एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं. हमारा हाउस बनते हैं ब्रिक्स से, स्टोन से, सीमेंट, स्टील एंड समटाइम्स वी कैन यूज ग्लास एज वेल. यस, हमारे घरों की खिड़कियां ग्लास की होती हैं, समटाइम्स दरवाजे भी ग्लास के होते हैं. सो घर बनाने के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
जो घर की दीवारें और छतें होती हैं वो यूजुअली स्टोन्स और ब्रिक्स से मिलके बनती हैं और उसमें हम वॉल्स से स्टार्ट करूँगी दोबारा। जो हमारे घर की वॉल्स और रूफ्स होती हैं यानी कि दीवारें और छतें होती हैं वो स्टोन, ब्रिक्स और सीमेंट से मिलके बनती हैं और फिर हम उस पर पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे घर के कमरे डिफरेंट कलर के पेंट्स होते हैं तो हम अपनी मर्जी से दीवारें और छतें पेंट भी करवा सकते हैं। हमारे घर के डोर और विंडोज किस चीज़ से बनते हैं? मुझे कोई बता सकता है? यस, द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड, ग्लास और समटाइम्स मेटल एज वेल। जी हाँ, ग्लास, वुड और मेटल के दरवाजे और खिड़कियां बन सकती हैं। लेकिन ग्लास से खिड़कियां बनाने का क्या फायदा होता है? ग्लास हेल्प्स द सनलाइट टू एंटर द हाउस, टू गेट इन द हाउस, so that we can get some natural light, that is sunlight। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भरपूर सनलाइट आए तो आपके घर की विंडोज ग्लास की होनी चाहिए। जो हमारे घरों के फ्लोर्स होते हैं वो बनते हैं सीमेंट, मार्बल और वुड से। जी हाँ, आपके घरों की जो फ्लोर्स हैं वो सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और वुड के बन सकते हैं। हम अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स, वॉलपेपर्स और टेक्सचर्स भी यूज़ करते हैं। आपको पता है, देयर आर पीपल हु स्टडी how to make a house beautiful and comfortable for you? Yes, and these people are called interior designers. We call them interior designers. Let's learn some points that what makes a good house. A good house. एक अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छे घर में बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए जिससे फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर में आ सके। सो वी नीड टू हैव सम विंडोज इन आवर हाउस टू लेट सनलाइट एंड एयर इन। और हमारे घर में क्या होनी चाहिए? हमारे घर में कुछ ओपन स्पेसेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैल्कनीज होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग फ्रेश एयर और सनलाइट ले सकें, या तो फिर आप लोग वहाँ खेल भी सकते हैं। All of you love to play, I know that. So you can play on the कहाँ? Yes, you can play there as well in your balconies. So, these were the 2 points. What we have learned, that we should have enough windows to get the sunlight and the fresh air in, and we must have some open spaces like balconies so we can get the fresh air. This was for today. We are going to continue the topic in the next lesson. Meanwhile, you are going to do your warm-up activity and you are going to read page number 16 and 17 of your book. And if you have any questions, do ask us in the WhatsApp group. And do not forget to subscribe our channel, The Country School on YouTube. Yes, you can see some more interesting videos over there. So go and subscribe. Hurry up. Take very good care of yourself. Bye-bye.